यार आज मेरी बड़ी बहन घर पे आई थी। पहले वो हम लोग के साथ में ही रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उसकी शादी हो गई है वो हम लोग के साथ में नहीं रहती है, पर कभी कभी मिलने आती है। मैंने मेरी अम्मी से इस बारे में पूछा तो अम्मी बोलते हैं तू दवा टाइम पे ले रहा है ना। अब मैं अपनी अम्मी को क्या बोलूँ। डॉक्टर ने दिन में 2 टाइम दवा लेने बोला है, तो मैं रोज दिन में 2 बार जाके मेडिकल से वो दवा ले रहा हूँ। एक भी दिन मिस नहीं किया। मेडिकल वाला मुझसे परेशान है कि मैं इतनी दवा क्यों ले रहा हूँ, और मैं डॉक्टर से परेशान हूँ कि उसने दिन में 2 टाइम दवा लेने क्यों बोला है। मेरा तो कबर्ड कपड़ों की जगह दवा से भर गया है, क्योंकि कपड़े बेच बेच के दवा ले रहा हूँ। लोग सच ही बोलते हैं इंसान की पूरी कमाई दवे में ही लग जाती है। पर मुझे तो मनाली घूमने जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि काम वाली की सोने की चेन बेच दे, लेकिन जब मैंने मेरे काम वाली की सोने की चेन बेचा उसका सिर्फ मुझे 200 रुपया मिला। मैं तो भड़क गया भाई दुकान वाले पे कि इतना कम पैसा क्यों। तो वो बोलता है ये चेन सोने की नहीं है। हालांकि मेरी काम वाली हमेशा सोने के टाइम पे यही चेन पहनती है। इतनी मेहनत से मैंने ये चेन लेके आया था, लेकिन अब मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब चैन की सांस लेने का टाइम नहीं है। अब टाइम है काम वाली की सांस की चेन लेने का। मैं मेरी कामवाली से उसकी सास के बारे में पूछा तो वो बोलती है अब मेरी सास सांस नहीं लेती है, फिर क्या CO2 लेती है। अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं सब लोग से पैसे लेके जोड़ने लगा। पर मेरे दादा भड़क गए, बोले कि तू पैसे को क्यों फाड़ रहा है। मैं अपने दादा को समझाया कि मनाली जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे दोस्त ने बोला कि तू सबसे पैसे लेके जोड़, लेकिन किसी ने भी मुझे फटी हुई नोट नहीं दिए, इसलिए मैं खुद पैसे फाड़ के जोड़ रहा हूँ। तो मेरे दादा ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और बोले तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है। 100 की नोट को 500 की नोट के साथ नहीं जोड़ते हैं। फिर मेरे दादा ने फटाफट बाकी की नोट को फाड़े और मैं उसको दिमाग लगा के जोड़ा, तो दिमाग पे जोर देके याद आया मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं मनाली में हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ सोलांग वैली, जहाँ बहुत सारी स्नो है, और आप लोग को तो पता ही है स्नो कैसे बनता है। तो स्नो बनता है 4 वर्ड से, SNOW। ध्यान देना, एक भी अल्फ़ाबेट आगे पीछे मत करना, नहीं तो स्नो नहीं बनेगा। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ सोलांग वैली के बारे में। तो सोलांग वैली बेसिकली बहुत लंबी वैली है, इसलिए इस वैली को सो लॉन्ग वैली बोलते हैं। तो सोलांग वैली में स्नो को बना के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी हम लोग रिजॉर्ट में और सुबह के बज रहे हैं 7। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हैवी स्नोफॉल की वजह से हम लोग सोलांग वैली नहीं जा पाए थे और सोलांग वैली की जगह कोटी चले गए थे। टूर पैकेज के हिसाब से आज हम लोग को कुल्लू और नगर जाना है, लेकिन भाई मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, इसलिए मैंने एंड मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग सोलांग वैली जाएंगे। कैब ड्राइवर को मैंने कल रात में ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो ड्राइवर बोलता है वो आप लोग टूरिस्ट वाले से बात कर लो, मुझे वो जहाँ जाने बोलेगा मैं वहाँ लेके जाऊँगा। और ड्राइवर अपनी बात का एकदम पक्का है। थोड़े दिन पहले ही टूरिस्ट वाले ने कैब ड्राइवर को बोला था तू भाड़ में जा, और कैब ड्राइवर उसकी बात सुन के वहाँ चले भी गया था, लेकिन हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। मैं उसको इतने बार बोल रहा हूँ कि सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूँ मैं, पर वो सुनने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है, बट रिवर राफ्टिंग के टाइम पे कल वो बह रहा था। मैं टूरिस्ट वाले को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि आज हम लोग कुल्लू नगर की जगह सोलांग वैली जाएंगे, और मैंने इसको बोला कि आप ड्राइवर को भी इन्फॉर्म कर दो। लेकिन आज पता नहीं क्यों ड्राइवर का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने टूरिस्ट वाले को कॉल करके ड्राइवर की कंप्लेन किया, लेकिन टूरिस्ट वाला कंप्लेन फाइल नहीं कर रहा है और ना ही उसको जेल में डाल रहा है। मैं तो भड़क गया टूरिस्ट वाले के ऊपर और उसको बोला अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। भाई टूरिस्ट वाला जो डरा ना कि मैं क्या बोलूँ, भाई वो डर की वजह से जोर जोर से हंसने लगा और बोलता है मनाली में सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं टूरिस्ट वाले को बोला कि ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, मुझे गुस्सा आ गया ना एक बार तो मैं ये रिजॉर्ट में अपना रूम लॉक करके सारा दिन ये रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। भाई वो फिर से डर गया और हाथ पैर जोड़ने लगा। मैं उसको बोला यार मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तू अपनी टूटी हुई बारबी डॉल के हाथ पैर जोड़ रहा है। एक्चुअली टूरिस्ट वाला भी बहुत सीरियस था बारबी को लेके, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया, ड्राइवर को दूसरे नंबर पे कॉल करके चिल्लाया, पूरा ये लोग की बात मत सुन और तेरा जहाँ मन करे वहाँ जा। मुझे अच्छा नहीं लगा हम लोग की वजह से ड्राइवर को 4 बार सुनना पड़ा। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 5-6 बार सुनेगा, लेकिन ड्राइवर ने सिर्फ 4 बार सुना और कॉल कट कर दिया। मैं ड्राइवर को फिर से कॉल करके बोला भाई 5-6 बार सुन लो, तो ड्राइवर बोलता है मैं सिर्फ लोगों की 4 बार सुनता हूँ। तो मैंने ड्राइवर को फिर से 4 बार सुनाया, तब जाके ड्राइवर माना हम लोग को सोलांग वैली लेके जाने के लिए। कैब ड्राइवर आ गया और हम लोग निकल पड़े हैं सोलांग वैली के लिए। हम लोग जो रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं वहाँ से सोलांग वैली 18 किलोमीटर दूर है। कल मनाली में कंटिन्यू स्नोफॉल हुई थी, जिस वजह से हम लोग सोलांग वैली के बदले कोटी चले गए थे। कल तो ड्राइवर बोल रहा था कि सोलांग वैली में जाम लगा हुआ है, आप लोग हमटा पास चले जाओ, जिसका सिर्फ और सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। हम लोग हमटा पास जाने के लिए रेडी भी हो गए थे, जब तक ड्राइवर ने 10,000 नहीं मांगा था। 10,000 मांगते ही हम लोग हमटा पास जाने से मना कर दिए, क्योंकि हमटा पास में बहुत स्नो है, जिस वजह से हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आज फिर से हम लोग सोलांग वैली जा रहे हैं और आज भी रोड जाम है। कल तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था सोलांग वैली जाने के लिए, लेकिन आज ड्राइवर हम लोग को दूसरा शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहा है। अब मुझे क्या पता ये शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहा है कि नहीं,
इसलिए मैं अपने मोबाइल में मैप ऑन करके जानबूझ के उससे बात करते करते उसको अपना मोबाइल दिखा रहा हूँ और सारे रिलेटिव लोग को कॉल करके बता रहा हूँ कि मेरी करंट लोकेशन ये है और मैं कैब ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ। ये ड्राइवर भैया बहुत ही अच्छे हैं, बस इनके ऊपर 4 मर्डर का केस चल रहा है, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, एक्चुअली 5 मर्डर का केस चल रहा है। मैंने एफआईआर की फाइल भी चेक किया था तो पता चला 2 चींटी और 3 मच्छर मारने का केस है इस ड्राइवर पे। मच्छर की तो पूरी फैमिली को दरिंदे ने एक लाफे में ही खत्म कर दिया था। चींटी की फैमिली वाले इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। पर जैसे ही चींटी के भाई ने 100 रुपया निकाला तो अंदर से आवाज आई, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मुझे पता है तुम लोग को ये सब मजाक लग रहा है लेकिन मैं तुम लोग को वो चींटी की स्टोरी बताऊंगा तो तुम लोग भी इमोशनल हो जाओगे। एक्चुअली वो चींटी मेल था तो उसको चीटा भी बोल सकते हैं। तो यार एक बार एक चींटी अपने चीटे को बोलती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मेरे लिए दूध लेके आओ। चीटे को दूध लाने में थोड़ा देर हो जाता है और दूसरा चीटा उसका फायदा उठा लेता है। दूसरा चीटा चींटी को अप्रोच करता है और वो चींटी को बोलता है तुम दूध मांगोगी तो हम खीर देंगे। पहले तो वो चींटी नहीं मानती है, बोलती है मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और मेरा चीटा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस फेक होप दे सकती हूँ लेकिन हाँ नहीं बोलूँगी। और बात रही खीर की तो मुझे भूख बहुत लगी है। ये सुन के चीटा खुश हो जाता है और चींटी उसकी खीर खा लेती है। पहले वाला चीटा दूध लेके आता है तो देखता है उसकी चींटी दूसरे चींटी का खीर खा रही है। बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, मुझसे जो नजरें चुराने लगी हो, लगता है और गली जाने लगी हो। चीटा सैड हो जाता है क्योंकि चींटी अब बदल चुकी थी। अब चींटी को दूध में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पहले चींटे को लेट रिप्लाई करने लगी। रात को गुड नाइट बोल के ऑनलाइन रहती थी। चीटा चींटी को कॉल करे तो उसका कॉल भी हमेशा बिजी बताए। चींटे के दोस्त लोग ने चींटे को समझाने की बहुत कोशिश की है कि भाई वो चींटी चीट कर रही है। चीटा मानने को रेडी ही नहीं था कि उसकी चींटी उसको चीट कर रही है। चीटा चींटी के प्यार में अंधा हो चुका था और आप लोग को तो पता ही होगा अंधे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो चींटे को उसका दोस्त सहारा देता था। एक दिन ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे। दरिंदा ड्राइवर कैरम खेलते हुए गाड़ी चला रहा था। ये ड्राइवर ने वो दोनों चींटे को कार से उड़ा दिया और उस हादसे में दोनों चींटे की मौत हो जाती है। अब ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन का केस चल रहा है। तो चींटे की इमोशनल स्टोरी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं सोलांग वैली। आज तो फुल कड़क धूप निकली हुई है और ऊपर ट्रैफिक जैम की वजह से हम लोग यहाँ ही उतर गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सोलांग वैली, ऐसा ड्राइवर बोल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे पैदल ही जाएंगे। ड्राइवर हम लोग का यहाँ नीचे ही वेट करेगा। यहाँ पे थोड़ी स्नो दिख रही है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, बस आगे चले जा रहे हैं। यहाँ पे स्नो थोड़ी ज़्यादा है तो बहुत लोग फोटो शूट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था यही सोलांग वैली है लेकिन मैं जो सोलांग वैली की यूट्यूब पे वीडियो देखा था उससे तो बहुत अलग है और यहाँ कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। जो भी हो हम लोग का पर्पस सोलांग वैली का नहीं है, स्नो को एंजॉय करने का है। तो हम लोग यहाँ फोटो शूट करने लगे। फोटो शूट से मेरा मतलब है मैंने मेरी 4 फोटो लिया और मेरे भाई की एक पोस्ट में 150 फोटो लिया। यार कोई मुझे पोज देना सिखा दो। पाँव टेढ़ा करना और 1-2 उंगली दिखाना अच्छा थोड़ी ना लगता है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। फोटो शूट के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास किए और उसके बाद ऊपर जाने लगे। ऊपर से मेरा मतलब है सोलांग वैली के पास। अभी संभल के चलता हूँ नहीं तो पता चला किसी खड्डे में मेरा पैर फंस गया और मेरी बॉडी 42 दिन बाद मिलेगी। लोग बोलेंगे बंदा 41 दिन तक जिंदा था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही दम तोड़ दिया। आज हम लोग ने कोई स्नो ड्रेस नहीं लिए, लास्ट टाइम पे तो फोकट में ले लिए थे, मतलब पैसे का लिए थे लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ था। और वो ड्रेस पहनने के बाद हम लोग एकदम मजदूर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ घूमने नहीं पहाड़ तोड़ने आए हैं। कल जब हम लोग वो ड्रेस पहन के फ़ोटो ले रहे थे तो यहाँ पे कुछ वर्कर्स जो पहाड़ तोड़ रहे थे वो लोग पूछने लगे आज इतना लेट क्यों आए हो और हथौड़ी कहाँ है। मैं बोला हथौड़ी तो शीशी मारू के साथ डिंग 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 करते हुए नए मिशन पे गया हुआ है। फिर वो वर्कर ने मुझे हथौड़ी फेंक के मारा और मैं डिंग 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 करते हुए सीधा अपने रूम में जाके सो गया। लेकिन पता नहीं कौन मेरे दरवाजे पे रोज शीन लिख के चले जा रहा है जिससे मेरी नींद उड़ जा रही है। तो आज मैं होटल के बाहर ही बैठ के वेट करने लगा कि कौन है जो रोज शीन लिख के चले जा रहा है। तो मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखी जिसकी नाक बह रही थी, तो मैं जल्दी से जाके उसकी बहती हुई नाक को पानी से निकाल के उसको दिया, लेकिन वो अपनी नाक नहीं ले रही थी। बोलती है मैं ये नहीं ले सकती हूँ। वजह पूछा तो बोलती है मैं मेरे घर वालों की नाक कटा दी हूँ। मैं उससे पूछा क्यों, तो वो बोलती है मेरे अफेयर के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे घर वाले बोले तूने हम लोग की नाक कटा दी। मैं पूछा वो कैसे, तो वो बोलती है एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड साइनस का डॉक्टर है ना, तो वो लोगों की नाक काटता है और मेरे फैमिली को साइनस की प्रॉब्लम है तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे घर वालों की नाक काट दिया है। और मैं उससे पूछा तो तुमको भी साइनस की प्रॉब्लम थी क्या, तो वो बोलती मुझे साइनस की प्रॉब्लम नहीं लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी भी नाक काट दिया और बोलता है पूरी फैमिली साथ में ट्रेनिंग करो। वो बोलती है मुझे तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और मैं उससे बात करना भी बंद कर दी हूँ। मैं बोला यार बात क्यों बंद कर दी हो, तो वो बोलती है मैं उससे नाक लगा ली हूँ कि आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बोला वो सब ठीक है लेकिन तुम यहाँ आई क्यों, तो वो बोलती है मेरा IQ बहुत हाई है
इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर उसने बताया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड इसी होटल में स्टे कर रहा है, लेकिन इस लड़की को रूम नंबर नहीं पता है, इसलिए वो सभी दरवाजे पे सीन लेके चली जा रही है और सब लोगों की नींद उड़ जा रही है। अब रोज रोज मैं अपनी नींद नहीं उड़ा सकता हूँ, इसलिए मैं दूसरे रिजॉर्ट में एक रूम बुक कर लिया और आज सारी रात मस्त सोया। लेकिन सुबह उठा तो बहुत अजीब चीज हुई मेरे साथ। मेरे सारे जीन्स की चेन गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं बाहर जाके चेक किया तो किसी ने मेरे दरवाजे पे बेचैन लेके चला गया और मैं बेचैन हो गया और मैं अपनी बेचैनी दूर करने के लिए यहाँ सोलांग वैली में आ गया हूँ। ड्राइवर ने 1 किलोमीटर बोला था, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5 किलोमीटर चला हूँ। शायद पहाड़ चढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है। यार कब से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअल सोलांग वैली जहाँ पे सारी एक्टिविटी होती है वो नहीं मिल रहा है। भाई लोग एक्टिविटी मतलब वो पैराग्लाइडिंग, ATV बाइक चलाना, जिप लाइनिंग करना, वो सब। हम लोग बस चले जा रहे हैं। सही जा रहे हैं कि नहीं वो पता नहीं। अब इतने लोग ऊपर जा रहे हैं तो सही ही जा रहे होंगे। अगर गलत भी जा रहे होंगे तो कोई एक दूसरे पे नहीं हंस पाएगा। अब बस एक ही मिशन है कि शाम में जिंदा रिटर्न होटल जाना है। अभी तो ऐसा लग रहा है हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ऊपर जाने के लिए ATV व्हीकल भी अवेलेबल है, जिसको लोग कॉट बाइक बोलते हैं, जिसमें इन लोग एरोप्लेन वाला पेट्रोल डालते हैं, क्योंकि प्राइस तो इन लोग एरोप्लेन का ही मांगते हैं। मनाली के लोकल लोग को लगता है जितने भी टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं सब अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद हैं, जो कि बस अभी US से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। उन लोगों को लगता है टूरिस्ट से कोई भी अमाउंट बोल दो वो दे देंगे। इन लोगों को क्या मालूम कितनी मेहनत लगती है पैसे जोड़ने में, इसलिए मैं फालतू खर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त एक नंबर का फालतू इंसान है और वो जो भी पैसा खर्चा करता है तो सब उसको बोलते हैं फालतू का पैसा खर्चा हो गया। अभी मैं फालतू की बात नहीं करूँगा, मतलब मेरे दोस्त की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दोस्त एक नंबर का गधा है। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, हर साल उसका डेजिग्नेशन चेंज होते रहता था। फर्स्ट ईयर में वो मेरा सीनियर था, सेकेंड ईयर में वो मेरा क्लासमेट बना, थर्ड ईयर में वो मेरा जूनियर बना, फोर्थ ईयर में उसने कॉलेज छोड़ दिया। एक्चुअली फोर्थ ईयर में मैं था और उसने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में पता चला कॉलेज वाले ने उसको कॉलेज से निकाल दिए, क्योंकि कॉलेज वालों पे सवाल उठने लगा था कि यहाँ पे पढ़ाई सही से नहीं होती है, और कॉलेज वाले भी डर गए थे कि हम लोग की इंटरनल बात बाहर कौन लीक कर रहा है, इसलिए मेरे दोस्त को कॉलेज से निकाल दिए। उस दिन के बाद मेरा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। एक बार कॉल किया था, पूछ रहा था लाइफ में आगे क्या करूं। मैंने उसको सजेस्ट किया भाई तू कोई गलत कदम उठा ले। फिर उसके बाद उसने मेरा कभी कॉल नहीं उठाया। आई होप कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया होगा। मैंने भी लाइफ में एक बार गलत कदम उठाया था तो मुंह के बल गिर गया था। इसलिए भाई फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ, कभी भी दोनों पाँव एक साथ मत उठाना, एट ए टाइम एक ही पाँव उठाना। लेफ्ट पाँव जमीन पे रखने के बाद ही राइट पाँव उठाओ और राइट पाँव जमीन पे रखने के बाद ही लेफ्ट पाँव उठाओ। जब तुम दोनों पाँव एक साथ सिस्टमेटिक वे में उठाओगे उसी को ही तो पैर बोलते हैं। इंसान को अपना कदम फूक फूक के रखना चाहिए, लेकिन बार बार फूक मार के मुझे चलने नहीं जम रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नो जमी हुई है। मुझे यहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई दिखी जो ऊपर नहीं जा रही थी। मैं उससे पूछा आप लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो बोलती है मेरा पाँव भारी हो गया है। मैं उसको समझाया कि पहाड़ पे चढ़ने की वजह से सबको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे बोलने लगी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं बोला तो अच्छे से समझा दो, तो फिर वो बोलती है समझदार को इशारा काफ़ी। फिर वो मुझे इशारा करने लगी और अपने पेट पे हाथ गोल गोल घुमाने लगी। मैं समझ गया कि इसको बहुत भूख लगी है, शायद इसके पेट खाली है। तो वो बोलती है मेरा पेट खाली नहीं है, मेरे पेट में बच्चा है। सोचने वाली बात है यार, इसके पेट में बच्चा गया कैसे? कहीं इसने भूख की वजह से बच्चे को तो नहीं खा ली? मैं तो बहुत डर गया। इससे पहले कि वो औरत मुझे खा ले मैं वहाँ से भाग गया। यहाँ पे गधे भी अवेलेबल है ऊपर जाने के लिए, जिसका कितना पैसा लगता है वो मैं पूछा नहीं। एक्चुअली मेरे कॉलेज के 2 दोस्त गधे को लेके खड़े हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट बोलूँ तो टोटल 4 गधे थे। मैंने उससे पूछा कितना पैसा लगेगा गधे पे बैठ के ऊपर जाने का, तो मेरा दोस्त बोलता है मैं मेरे मालिक से पूछ के बताता हूँ। और फिर मेरा दोस्त वो गधे से बात करने लगा। मेरे दोस्त ने बोला गधे पे बैठने का 500 लगेगा और गधी पे बैठने का 700 लगेगा। वैसे भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ। मैं बोला गधे पे बैठ के जाना है, तो मेरा दोस्त मुझे अपने सर पे बैठा के लेके चलने लगा। मेरा भाई मेरे दूसरे दोस्त के सर पे बैठ के आया और मेरे भाई से उसने 700 रुपया लिया। लेकिन कुछ भी बोलो दोस्त हमेशा बुरे वक्त में ही काम आते हैं, भले से वो गधे की शक्ल में क्यों ना आए। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ उतनी स्नो नहीं है, ऊपर ज़्यादा स्नो दिख रही है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है यार, ये गाड़ी यहाँ आई कैसे? मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने लगे। मेरे भाई की मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किया, लेकिन उसको एक भी फ़ोटो पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की वीडियो लेके हो गया, अब राइट हैंड साइड की एक बार वीडियो शूट करूँगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो फाइनली काफ़ी देर मैंने मेरे भाई की वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। एक्चुअली दोनों साइड से वीडियो अच्छी नहीं बनी, तो हम लोग को लग रहा है यहाँ पे किसी आत्मा का साया है, जिस वजह से वीडियो अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। भूत के डर से मेरे भाई तो बहुत तेज़ भागने लगा
और कुछ ही देर में पहाड़ के ऊपर चला गया। लेकिन मैं भूत से नहीं डरता हूँ। मतलब बचपन में भूत का नाम सुन के डर जाता था, लेकिन अब मैं नहीं डरता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सीधा बेहोश हो जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चुड़ैल के साथ रेस भी लगाया। आप लोग को वो भूत दिख नहीं रही होगी क्योंकि वो भूत बहुत क्यूट है। मुझे तो पहली नज़र में ही उस चुड़ैल से प्यार हो गया था। ऐसा तो नहीं था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चुड़ैल मैंने देखी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसके पैरों से मेरी नज़र हटी नहीं थी। उसके मुंह से खून निकलता रहा और उसकी सांसें तेज़ थी। मैं बहुत डरा हुआ था। उसकी लंबी सी चोटी मेरे गले को परेशान कर रही थी। मैंने उसकी चोटी हटाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। वो मुझे डर के मारे घूरती रही। फिर उसने आहिस्ता से अपनी नज़र झुकाई, पर मैं उसे घूरता रहा। चुड़ैल के साथ रेसिंग करने के बाद मैं काफ़ी थक गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा है ये लोकेशन में मुझे छोड़ के। तो अब मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करने लगा। पहले सामने देख के एक फ़ोटो लिया, फिर लेफ़्ट साइड देख के एक फ़ोटो लिया, फिर राइट साइड देख के एक फ़ोटो लिया। बस हाथ में एक बोर्ड की कमी थी। सोलांग वैली सच में सो लॉन्ग वैली है। एक दिन भी लगता है कम पड़ जाएगा पूरी वैली घूमने के लिए। सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं है ये सोलांग वैली है भी कि नहीं। मैं तो बस मनाली स्नो को देखने आया था और यहाँ बहुत अच्छी स्नो मिल गई। हम लोग को जहाँ भी स्नो दिखी हम लोग बहुत इन्जॉय किए। कल रात में ही स्नोफॉल हुई थी, इसलिए अभी यहाँ की स्नो एकदम फ्रेश है। लेकिन इंसान नाम के जानवर आके ये स्नो को ख़राब कर देंगे और बाद में ब्लेम स्नो को करेंगे। एक्चुअली ये इंसान की फितरत है, हर अच्छी चीज़ को ख़राब करना फिर उसको क्रिटिसाइज़ करना। आज बहुत चलने की वजह से मैं थक गया हूँ, लेकिन विल पावर अंदर से बोल रहा है कि ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रुकना मना है, थकना मना है। रिवाइटल जियो जी भर के। और मैं जा रहा हूँ जी भर के जीने, आई मीन इस वैली को एक्सप्लोर करने। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।